हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 दानव का बगीचा। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। बात पुरानी है, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। बच्चों की टोली खेलते खेलते कुछ दूर निकल गई। नगर से दूर उन्हें एक बगीचा मिला। बगीचा बहुत सुंदर था। उसमें नरम नरम हरी घास थी। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे के चारों तरफ तरह तरह के फलों के वृक्ष थे। इन पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में गाना गा रहे थे। बच्चों ने इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं देखा था। यह बगीचा एक दानव का था। बच्चे दिन भर उस बगीचे में खेलते रहे। उन्होंने तरह तरह के फल खाए। पक्षियों का मधुर गीत सुनकर सब खूब नाचे। कई दिन बच्चे वहां आते रहे। दानव कुछ दिनों अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। कुछ दिनों बाद वह अपने घर लौटा। दानव ने बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा। वह क्रोध से लाल पीला हो गया। दानव तेज आवाज में चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस बगीचे में आने वाली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यह मेरा बगीचा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। बच्चे भाग खड़े हुए। दानव झूम झूम कर गाने लगा। क्या गाता है दानव? चलिए पढ़ते हैं। मैं दानव, यह मेरा बगीचा, भीतर आना किसने सोचा? भागो यहाँ कभी ना आना, यदि दोबारा आओगे बहुत बहुत पछताओगे। इस तरह यहाँ पर जो दानव था वो गाना गा गा कर बच्चों को अपने बगीचे से भगा रहा था। दानव ने बगीचे के चारों तरफ ऊंची 4 दीवारें बनाई और तख्ती लटका दी। उस तख्ती पर लिखा था, बगीचे में आना मना है। बच्चे कई बार हिम्मत जुटाकर उस बगीचे तक आए। उन्हें वहाँ की हरी भरी घास, फूल और फल याद आया। बच्चे अब अपने घरों के आसपास ही खेलते थे। मौसम बदला, बसंत ऋतु आ गई। चारों तरफ वृक्षों में नई कोपलें आ गई। रंग बिरंगे फूल खिले, पक्षी गाने लगे। लेकिन दानव के बगीचे में बसंत न आई। वहाँ पेड़ ठूठ की तरह खड़े रहे। न उनमें नए पत्ते आए, न कोई फूल खिला। बगीचे की हरी घास सूख गई। वहाँ किसी पक्षी ने भी कोई गाना न गाया। पेड़ों ने फल देने बंद कर दिए। दानव मन ही मन दुखी था कि उसके बगीचे में बसंत ऋतु नहीं आई। एक दिन दानव उदास सा अपने घर के भीतर लेटा था। उसने कोयल की मीठी तान सुनी। बहुत दिनों से उसने किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। कोयल का गाना सुनते ही उसका मन खुश हो गया। वह बिस्तर से उछला, अरे वाह, बसंत आ गई। दानव ने खिड़की से बाहर झांका। बगीचे में हरी हरी घास थी। क्यारियों में रंग बिरंगी फूल झूम रहे थे। बच्चे घास पर खेल रहे थे। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए थे तथा पेड़ों की डालियों फलों से लद गई। पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। भागते दौड़ते बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों का गाना दानव को स्वर्ग सा सुख देने वाला लगा। वह खुश होकर बाहर आया। उसने सोचा, मैं कितना बुरा हूँ,
मैंने इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना किया, इसलिए बसंत नहीं आया। मैं अभी यह दीवार तोड़ दूंगा। दानव ने देखा बगीचे की दीवार में एक गोल छेद था। उसी से एक वृक्ष अभी तक सूखा पड़ा था। उस छेद के बाहर एक लड़का रो रहा था। वह इस छेद के भीतर नहीं आ पाया था। दानव को बगीचे में आता देखकर बच्चे डरकर भागे। दानव गाने लगा, प्यारे बच्चों, तुम्हारा बगीचा, तुम सब इसमें आना, आकर खेलो कूदो सब, मीठे फल भी खाना। मैं दानव था मूर्ख बहुत, माफ मुझे कर जाना, मेरी बगिया में आकर इसको स्वर्ग बनाना। दानव को मुस्कुराते देखकर बच्चे रुक गए। दानव ने छेद से उस बच्चे को उठाया और सूखे वृक्ष की डाल पर बिठाया। डाल पर बच्चे के बैठते ही वृक्ष में कोपली फूटने लगी। देखते ही देखते वृक्ष फूल पत्तों से लद गया। दानव ने बच्चों को प्यार किया और बोला, तुम सब हो बसंत। दानव ने कुदाल उठाई और बगीचे के चारों तरफ बनी दीवार तोड़ दी। उसने वह तख्ती जिस पर लिखा था बगीचे में आना मना है, उसे निकालकर दूर फेंक दिया। अब बगीचा सबके लिए खुला था। अब दानव बच्चों के साथ खेलता और हंसता था। बगीचे में अब पूरे साल बसंत ऋतु रहती थी। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अर्थात जो प्रकृति की बनी हुई चीज़ें हैं, हमें वह सभी में पर्याप्त रूप से बांटनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों, यह कहानी आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।